हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं और सेकंड पार्ट में हम बाकी की जैकेट कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस पैटर्न की ये जैकेट बनाई है। वी शेप में ये पैटर्न बनता जाता है और यहाँ पर मैंने फ्रंट में किनारी बनाई है। आप चाहे तो यहाँ पर बटन पट्टी बना सकते हैं। वीडियो में मैंने बताया है किस तरह से आप बटन पट्टी बना सकते हैं। और जैकेट में डालने के लिए मैंने डोरी बनाई है। इस डोरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपकी हेल्प के लिए देखिए, मैंने एक मेजरमेंट चार्ट तैयार किया है। मैंने ये जो जैकेट बनाई है ये 36 और 38, 36 और 38 चेस्ट साइज वालों को ये आएगी। इतने ही अगर आप चेन लेते हैं तो ये 2 मेजर को आएगी। और बाकी सारे चेस्ट का मैंने हिसाब लिखा है, कितनी आपने चेन लेनी है, कितने हमारे पैटर्न रहेंगे। इस चार्ट को मैंने वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन किया है। इसकी पिक आप मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड से ले सकते हैं। जो भी आप चीज़ें बनाते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से देख के, जैकेट या लड्डू गोपाल जी के ड्रेसेस, आप उसकी पिक मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये चार्ट आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप एक कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ ही ये देखिए साइड में यहाँ पर मैंने इसे स्टिच नहीं किया, हमने पूरा इकट्ठा बनाया है तीनों पार्ट्स को, दोनों फ्रंट साइड को और बैक साइड को। इस जैकेट के अलावा अगर आपको ये बनाना चाहते हैं जैकेट तो आप मेरे चैनल को ओपन कर लें, मैजिकल थ्रेड्स को। ये देखिए, प्लेलिस्ट को आप ओपन कर लें। यहाँ पर श्रग एंड जैकेट की प्लेलिस्ट है, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जैकेट की वीडियो मिलेगी। जेंट स्वेटर की वीडियो है, अभी जो मैंने आपको डोरी दिखाई है उसकी वीडियो है। तो यहाँ से देखकर आप कोई और जैकेट बनाना चाहते हैं, स्लीव्स वाली भी है, बना सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि मेरे चैनल पर काफ़ी सारी जैकेट की वीडियोज़ हैं और सभी में मैंने अलग अलग किनारी बताई है आपको, तो कोई भी आप यहाँ से देखकर बना सकते हैं। 11 नंबर मैंने इसके लिए क्रोशे हुक लिया है 3 mm। 4 प्लाई की मेरी वूल है, 3 प्लाई की वूल से बनाएंगे तब भी सेम बनेगी। और 350 ग्राम के करीब मेरी वूल यूज़ हुई है, 350 ग्राम। तो अब मैं इसे आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 18 इंच है, ये 18 इंच, टोटल राउंड हो गया 36 इंच। और अगर आप, मैंने आपको कई बार बताया है कि वूल स्ट्रेचेबल होती है, अगर आप इसे हल्का सा भी इस तरह से खींचेंगे पहनने पर ये खुल जाती है, तो यही 19 पे चला गया 38 इंच। तो ये 36 और 38 चेस्ट साइज वालों के लिए मैंने इसे बनाया है। टोटल जो मैंने लेंथ बनाई है इसकी, जितने मैंने रो बनाई है उससे इसकी लेंथ 25.5 इंच तैयार हुई है, 25.5। और 8 और 8.5 के करीब इसका आर्म होल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हमने नेक डिक्रीज और आर्म होल डिक्रीज कर लिया एक साइड का। तो अब हमने दूसरी फ्रंट साइड का भी डिक्रीज करना है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर फिंगर रखेंगे, बिल्कुल आर्म होल की गोलाई देखिए कितनी अच्छी आई है और नेक की डिक्रीज देखिए। तो अब हम दूसरी फ्रंट साइड का डिक्रीज करेंगे। किस तरह से करना है ये देखिए, ये हमारी राइट साइड है। यहाँ पर चेन स्टिच से देखिए जैकेट की सीधी साइड, जब आप इस जैकेट को पहनेंगे तो ये सीधी साइड है, ये रॉन्ग साइड है। सीधी साइड से हमने यहाँ पर फंदे डिक्रीज करने स्टार्ट किए थे नेक वाली साइड। ये देखिए, सीधी साइड से हमने स्टार्ट किए थे। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 है, इसके बाद 1 2 3 है, यहाँ से हमने स्टार्ट किए थे। और ये वाली रो में हम बनाते बनाते यहाँ एंड में आकर हमने ये 4 स्टिच छोड़ दिए थे। तो अब हमने इसी तरह से इसी मेथड को फॉलो करना है। आर्म होल वाली साइड हमने फर्स्ट रो में 4 स्टिच छोड़ने हैं। तो ये सीधी साइड जैकेट की, इसी को ऐसे ले जाएंगे। अब हमने आर्म होल वाली साइड से स्टार्ट करना है, नेक वाली साइड से स्टार्ट नहीं करना, नहीं तो हमारा पैटर्न अच्छा नहीं आएगा अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आर्म होल वाली साइड से हमने शुरू करना है और 4 स्टिच हमने छोड़ देने हैं जैसे हमने दूसरी साइड छोड़े हैं। ये देखिए, ये जो हमारे लास्ट में 4 स्टिच हैं ये वाले,
फोर्थ जो स्टिच है वहां से मैंने स्टार्ट किया है। ये देखिए यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया था, तो 1 2 3 ये फोर्थ स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया बनाकर हम स्टार्ट करेंगे। एक नॉट बना लेंगे। देखिए ये हमारा मार्कर है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 फोर्थ से हमने शुरू करना है इस तरह से। तो इसके ऊपर जो हमारा डबल क्रोशिया है वो चेन आएगी, 1 2 3 4 चेन लिए, 4 चेन लेकर ये हमारे पास 4 हैं। तो चारों के ऊपर हम ये देखिए 4 बनाएंगे। चेन ली, ये मार्कर के बाद वाला ये हमारा 4 स्टिच जो हैं ये हमारे डिक्रीज हो गए हैं इस रो में। तो अब हमने देखिए इसी तरह से पैटर्न बनाकर 4 4 बनाते जाएंगे। नेक वाली साइड आएंगे। नेक साइड आ गए हम। ये देखिए नेक साइड हमारे पास 4 ये स्टिच हैं। 4 में से हम 3 बनाएंगे, 1 स्टिच हम डिक्रीज करेंगे। मतलब जो नेक इस साइड बिल्कुल शुरू वाली साइड है, 1 स्टिच इस साइड डिक्रीज होना है, इस साइड से सारे बनने हैं। तो धागा लिया, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 हैं, तो ये 1 2 और 3 बनेंगे। ये वाला छूट जाएगा जो फ्रंट पोस्ट का है। ये हमारा पहला पैटर्न डिक्रीज होना शुरू हो गया है। ये देखिए 1 ये 2 और ये 3 बना लिया मैंने। यहाँ पर जो फ्रंट पोस्ट बनना है वो मैंने छोड़ दिया, यहाँ पर नहीं बनाएंगे। अब 1 2 3 थर्ड चेन में हम लास्ट बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो अब आप देखिए ये 1 2 3 4 है, इसके ऊपर 1 2 3 है। वर्क को टर्न करेंगे। तो नेक साइड मैंने आपको बताया है हर रो में हम डिक्रीज करते हैं। 4 हमने बनाए चेन। अब ये देखिए 3 है मेरे पास स्टिच, 3 के ऊपर 2 बनाएंगे। 2 देखिए किस तरह से बनेंगे, एक सेंटर में बनेगा और एक ये इसको लेकर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये 2 स्टिच अब बनेंगे, 1 स्टिच यहाँ पर और डिक्रीज हो जाएगा। ये जैकेट की रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड। तो अब देखिए 1 और ये 1 फ्रंट पोस्ट 2 हो गए। इसके बाद ये 4 के ऊपर 4 बनेंगे। कंप्लीट करके आर्म होल वाली साइड जाएंगे। देखिए ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ तक मैं बनाऊंगी। तो आर्म होल वाली साइड देखिए किस तरह से बनेगा। ये देखिए एक पूरा पैटर्न हमने डिक्रीज कर लिया है। टोटल मैंने 2 पैटर्न डिक्रीज करने हैं, एक हमने डिक्रीज कर लिया है, यहीं से स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब ये डिक्रीज हो गया। अब हमने ये जो एक पैटर्न है हमारे पास, ये आधा आधा करके डिक्रीज करना है, जैसे हमने इस साइड किया है, उसी से ये इसकी इस तरह से गोलाई आएगी। तो अब हमने आधा पैटर्न देखिए किस तरह से बनाना है। ये हमने 4 बना लिए। इसके बाद ये 4 के ऊपर 2 बनाने हैं। तो पहले हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाना है। इसके बाद यहाँ सेंटर में एक बार डबल क्रोशिया बनेगा। तो ये 4 में से ये 2 बनाए मैंने। इसके बाद ये चेन है जो यहाँ लास्ट में बनाएंगे, मतलब 2 स्टिच मैंने यहाँ पर डिक्रीज कर दिए। 2 स्टिच मतलब आधा पैटर्न। वर्क को टर्न करेंगे, आधा पैटर्न यहाँ पर हम और डिक्रीज कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 चेन लिए। ये 2 स्टिच हैं जो इनको हम स्किप करेंगे। ये नेक्स्ट जो पैटर्न है इसके ऊपर कंप्लीट पैटर्न बनाएंगे। 4 के ऊपर 4 बनाएंगे। 1 बनाया, सेंटर में
2 बनेंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनेगा। तो अब आप देखिए ये जो 2 स्टिच हैं ये यहाँ पर डिक्रीज हो गए, मतलब आधा पैटर्न और डिक्रीज हो गया। आधा हमने लास्ट रो में यहाँ पर डिक्रीज किया था, आधा हमने यहाँ पर डिक्रीज कर दिया। तो टोटल मेरे यहाँ पर देखिए ये 1 और यहाँ से लेके ये 2 पैटर्न डिक्रीज हो गए। आर्म होल वाली साइड जितनी हमारी डिक्रीज है ये कंप्लीट हो गई। नेक वाली साइड आएंगे तो अब देखिए राइट साइड है जैकेट की सीधी साइड से नेक वाली साइड हमने किस तरह से डिक्रीज करना है। 2 स्टिच है मेरे पास, अब हमने 2 के ऊपर 1 बनाना है, 1 डिक्रीज करना है। तो ये जो हमारा सेंटर 1 ही बनाना है, मतलब ये वाला फ्रंट पोस्ट बनेगा। ये जो सेंटर वाला स्टिच है इसको उठाकर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। इसके बाद ये जो हमारे पास 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से डबल क्रोशे बना लेंगे। सिर्फ 1 स्टिच मैंने बनाया है, वर्क को टर्न करेंगे। चार चेन लिए नेक वाली साइड हमने। तो अब ये 1 स्टिच है, इस 1 स्टिच को भी स्किप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4 है तो इन चारों के ऊपर 4 बनाएंगे। 1 स्टिच फिर से डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एक जो सेंटर वाला स्टिच है यहाँ पर मैंने नहीं बनाया, तो यहाँ पर भी 1 स्टिच डिक्रीज हो गया। आर्म होल तक आएंगे। आर्म होल वाली साइड, तो आर्म होल वाली साइड मैंने आपको बताया 2 स्टिच हमारे जो दो पैटर्न है ये कंप्लीट डिक्रीज हो चुके हैं। अब हमने कोई पैटर्न डिक्रीज नहीं करना, यहाँ पर सीधा इसी तरह से बनता जाएगा। 4 के ऊपर 4 बनेंगे। ये हमारे लास्ट में 4 है तो इन चारों के ऊपर 4 बनाएंगे। ये 4 हैं तो यहाँ 4 के ऊपर 4 बना लिए। अब ये लास्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है वो बना लेंगे। तो आर्म होल वाली साइड अब सीधा इसी तरह से बनेगा। अब मैं आर्म होल वाली साइड आपको नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ नेक वाली साइड दिखाऊंगी। आर्म होल वाली साइड कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करेंगे। ये 2 पैटर्न हमारे डिक्रीज हो गए। अब इसके ऊपर कंप्लीट पैटर्न बनेगा। वर्क को टर्न करेंगे। ये 4 हैं, चारों के ऊपर 4 बनेंगे, नो डिक्रीज। 4 बने डबल क्रोशे चेन, चार के ऊपर 4 बने। नेक वाली साइड आएंगे। नेक साइड देखिए 4 स्टिच हैं हमारे पास। 3 स्टिच यहाँ पर बनाएंगे, 1 स्टिच डिक्रीज करेंगे इस साइड से, मतलब इस साइड हमने 3 बनाने हैं कंप्लीट। तो पहला हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर बनाएंगे। दूसरा पैटर्न हमारा स्टार्ट हो गया डिक्रीज होना। ये सेकंड स्टिच बनाया, चेन बनाई और ये थर्ड स्टिच। बस 4th स्टिच जो हमारा यहाँ पर बनना था वो हम नहीं बनाएंगे। इसके बाद हम ये 1 2 3 थर्ड चेन में लास्ट हमारा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब देखिए ये 1 2 3 जैसे हमने यहाँ पर बनाया था 1 2 3, उसके बाद ये 2 है, फिर 1 है, यहाँ पर 1 भी नहीं है। फिर देखिए ये 1 2 3 4 है, अब ये 3 है, फिर 2 आएंगे, फिर 1 आएगा। एक 2 3 4। तो अब ये 3 है, 3 के ऊपर हमने 2 बनाने हैं इस साइड से, मतलब जब भी हमने डिक्रीज करना है ये वाली साइड से डिक्रीज करते हैं। तो इस साइड वाले 2 बनाने हैं हमने। किस तरह से बनेंगे, एक हम सेंटर में बनाएंगे और एक हम इस फंदे स्टिच को लेकर बनाएंगे ये फ्रंट पोस्ट। तो ये फ्रंट पोस्ट और उसके साथ 2 स्टिच हो गई है। अब इसके बाद 4 के ऊपर 4 बनाएंगे।
एक स्टिच इस रो में और डिक्रीज हो गया नेक वाली साइड। तो अब मैं आर्म होल वाली साइड जाऊंगी, फिर नेक वाली साइड आके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए 1 2 3 है, यहाँ पर 1 और 2 है। तो आर्म होल वाली साइड मैंने आपको बताया कोई डिक्रीज नहीं होना, सेम इसी तरह से 4 के ऊपर 4 बनेंगे। तो मैं यहाँ पर आऊंगी, फिर यहाँ पर आके आपको नेक वाली साइड दिखाऊंगी। नेक साइड ये मैंने कंप्लीट पैटर्न बनाया। इसके बाद देखिए ये 2 स्टिच है मेरे पास। देखिए 1 2 3 है, यहाँ पर ये 2 हैं। अब हम यहाँ पर 1 बनाएंगे। ये जो सेंटर में स्टिच है इसको इस तरह से उठा के फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो अब 2 के ऊपर 1 बनाया, 1 स्टिच डिक्रीज हो गया। ये हमारा लास्ट स्टिच। वर्क को टर्न करेंगे। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये 4 हैं, 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1। वर्क को टर्न करेंगे। चार चेन लेंगे। तो 2 पैटर्न मैंने आपको कंप्लीट दिखा दिए हैं। 4 चेन लेकर देखिए ये 1 स्टिच है, इसको भी हम यहाँ पर डिक्रीज करेंगे इस रो में। तो ये वाला हम स्टिच छोड़ देंगे, ये 4 है, 4 के ऊपर 4 बनाएंगे। ये वाला जो 1 स्टिच है यहाँ पर हमने स्किप किया है, नहीं बनाया। तो 1 स्टिच यहाँ पर हमारा और डिक्रीज हो गया। टोटल आप देखेंगे तो 2 पैटर्न डिक्रीज हो गए हैं ये वी के, ये 1 और ये 2। ये देखिए ये यहाँ पर आकर डिक्रीज हो गया। अब हमने 3rd पैटर्न नेक्स्ट रो में स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगी, फिर आपको नेक के ऊपर आके दिखाऊंगी। नेक साइड अब देखिए हमारे पास 4 है, 4 के ऊपर 3 बनाएंगे। 3 किस तरह से बनाएंगे, धागा लिया, 2 पैटर्न हमने जैसे डिक्रीज किए हैं सेम इसी तरह से हमने ये वाला पैटर्न भी डिक्रीज करना है। अब देखिए 1 2 3 हमने स्टिच बना लिए। अब यहाँ पर जो हमने 4th स्टिच बनाना था वो नहीं बनाएंगे। इसके बाद ये 3rd चेन में लास्ट स्टिच बनाया। तो अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3। तो इसके बाद फिर उसी तरह से बनेगा। ये देखिए ये 1 2 3 जो है यही वाले, ये 1 2 3 है, ये पहला फ्रंट पोस्ट और 2 हमारे पास डबल क्रोशिया हैं। ये पहला फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया हैं। इसके बाद देखिए हमने कैसे बनाना है, जैसे ये 2 बनाए हैं इस साइड से। तो आगे फिर 2 पैटर्न मैंने आपको डिक्रीज करके बता दिए हैं। जैसे ये 2 डिक्रीज किए हैं, 1 और 2। ये देखिए उसी तरह से आगे 2 स्टिच 2 पैटर्न डिक्रीज करेंगे। और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, टोटल जब 4 पैटर्न डिक्रीज हो जाएंगे इस तरह से 1 2 3 4, जब 4 पैटर्न हमारे डिक्रीज हो जाएंगे तो उसके बाद ये सीधा आएगा इतना पोर्शन। तो अब मैं यहाँ तक आपको बना के दिखाती हूँ। 2 पैटर्न हमने डिक्रीज कर लिए हैं, 2 और डिक्रीज करेंगे। ये देखिए 1 और 1 2, ये 1 और 2। तो 2 मैं और डिक्रीज करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा सीधा बनाएंगे। तो मैं बना के फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए ये शुरू करके मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 के ऊपर 2 किस तरह से बनने हैं, 1 2 3 4। अब ये 3 है हमारे पास। ये देखिए ये 3, 1 2 3, इसके ऊपर हमने ये 2 बनाने हैं। तो पहले हमने सेंटर में बनाया, फिर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया। तो पहले हम इस तरह से सेंटर में बना लेंगे और उसके बाद फ्रंट पोस्ट। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारा जो 4 का पैटर्न है उसके ऊपर 4 बना लेंगे। अब देखिए ये 1 2 3 है। अब यहाँ पर ये सेंटर में 2 हैं, तो नेक्स्ट में 1 आएगा।
तो अब आप इसको कंप्लीट कर लें और आपको मैं बैक भी डिक्रीज करके स्टार्ट करके बता देती हूँ किस तरह से हमने स्टार्ट करनी है बैक। ये हमारी रॉन्ग साइड है जैकेट की, ये देखिए रॉन्ग साइड से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, ये रॉन्ग साइड है तो हमने ये राइट साइड निकालनी है। राइट साइड से हम अब देखिए ये चेन स्टिच से देखिए जो शुरू में चेन स्टिच है ये जैकेट की सीधी साइड है राइट साइड। राइट साइड से ही हमने डिक्रीज स्टार्ट करनी है बैक साइड की। ये देखिए जैसे हमने ये स्काई मार्कर वाली साइड स्टार्ट किया था, ये मार्कर के साथ 1 2 3 स्टिच छोड़ के 4th स्टिच से हमने धागा स्टार्ट किया था और 4 चेन लिए थे। सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर स्टार्ट करना है। ये हमने एक नॉट बना ली, मार्कर के साथ 1 2 3 छोड़ देंगे, 4th में इस तरह से धागा स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। यहाँ पर इस रो के लिए जो अभी हमने रो बनानी है उसके लिए मैंने ये 4 फंदे छोड़ दिए हैं। अब ये 4 के ऊपर 4 स्टिच कंप्लीट बनाएंगे। 1 ये 2 चेन ली, 3 और ये फ्रंट पोस्ट किया 4। ये देखिए ये हमारा बैक साइड के लिए आर्म होल के स्टिच डिक्रीज हो गए। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, आगे इसी तरह से पैटर्न बनाते हुए दूसरी साइड जाएंगे। इस तरह से तो मैं यहाँ तक आती हूँ। इस मार्कर से पहले जो हमारा ये 4 का पैटर्न है यहाँ तक बनाऊंगी। स्काई मार्कर वाली साइड आ गए हम। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है ये वाले जो लास्ट 4 स्टिच है ये हमने डिक्रीज के लिए छोड़ देने हैं। ये 4th जो लास्ट में ये स्टिच है इसके ऊपर हमने देखिए यहाँ पर मैंने कंप्लीट 4 स्टिच बनाए हैं धागा लेकर। यहाँ पर हमने लास्ट अपना स्टिच बनाया तो रो कंप्लीट हो गई। ये जो अभी हमने रो बनाई है इसमें हमने कंप्लीट पैटर्न डिक्रीज किया है, इस साइड भी और इस साइड भी पूरा पैटर्न डिक्रीज किया है। अब हमने आधा पैटर्न डिक्रीज करना है, उसी से इसकी इस तरह से शेप आएगी। वर्क को टर्न करेंगे, तो अब हम जैकेट की रॉन्ग साइड आ गए, उल्टी साइड। 1 2 3 4 चेन लिए। ये हमारे पास 4 डबल क्रोशे हैं, हमने इसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 2 हमने डिक्रीज करने हैं। तो इस साइड वाले 2 डिक्रीज करेंगे, इस साइड वाले 2 बना लेंगे। तो किस तरह से यहाँ पर सेंटर में बनाया। अब हमने इस तरह से उठाएंगे, ये देखिए ये हमने 2 बना लिए। अब नेक्स्ट हम 4 बनाएंगे, 4 के ऊपर 4 बनेंगे। ये देखिए तो अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 थे लास्ट रो में, अब हमारे पास 2 हैं। तो मैं रो कंप्लीट करके पिंक मार्कर वाली साइड आऊंगी। यहाँ पर भी हम आधा पैटर्न डिक्रीज करेंगे, ये 2 के ऊपर 2 बनाएंगे, ये वाले 2 स्किप करेंगे। तो आर्म होल के देखिए दूसरी साइड आ गए, यहाँ पर भी हम आधा पैटर्न डिक्रीज करेंगे। किस तरह से, ये देखिए 4 है हमारे पास, 4 में से इस साइड वाले जो 2 स्टिच हैं उनके ऊपर बनाएंगे। तो सेंटर वाला जो ये 2 वी, ये देखिए ये सेंटर में जो वी होती है
उसको लेकर मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया और एक स्टिच हम सेंटर में बना लेंगे। तो टोटल मैंने 2 स्टिच बना लिए, 4 के ऊपर 2 बनाए हैं और बाकी अब हम 1 2 3 थर्ड चेन में लास्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए आधा पैटर्न हमारा यहाँ डिक्रीज हो गया, जैसे हमने शुरू में आधा पैटर्न बनाया है। ये 1 और 2 बनाए थे, यहाँ पर भी 1 और 2 है। यहीं से वर्क टर्न करेंगे और इस रो में भी हम आधा आधा पैटर्न डिक्रीज करेंगे दोनों साइड। 1 2 3 4, 4 चेन लिए। ये 2 हैं जो हमारे पास, इनको हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट जो 4 हैं इनके ऊपर 4 बनाएंगे, तो आधा पैटर्न फिर से डिक्रीज हो जाएगा। ये देखिए ये 2 हैं जो यहाँ पर नहीं बनाई मैंने, तो आधा पैटर्न और डिक्रीज हो गया। इसी तरह से पैटर्न बनाते हुए हम आर्म होल की दूसरी साइड आएंगे यहाँ पर। तो स्काई मार्कर वाली साइड आ गई मैं। यहाँ पर देखिए कंप्लीट हमने 4 स्टिच बनाए हैं। अब यहाँ पर देखिए आधा पैटर्न हमने पहले डिक्रीज किया है, आधा इस बार डिक्रीज करेंगे। तो धागा लिया, ये वाले दोनों स्टिच छोड़ देंगे। यहाँ से देखिए 1 2 3 थर्ड चेन में लास्ट हम डबल क्रोशिया करेंगे, तो इस तरह से आएगा। यहाँ पर देखिए 4 के बाद ये जो 2 स्टिच हमने यहाँ छोड़ दिए हैं, 2 डिक्रीज हो गए। टोटल देखिए एक पैटर्न हमने यहाँ डिक्रीज किया, फिर हमने यहाँ पर आधा पैटर्न डिक्रीज किया है, फिर आधा यहाँ पर, टोटल 2 पैटर्न मेरे डिक्रीज हो गए। वर्क को टर्न करेंगे, दोनों साइड 2 पैटर्न हमारे डिक्रीज हो गए हैं बैक साइड। तो अब हमने 4 के ऊपर 4 ही बनाने हैं, कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करना इस रो में। ये हमारी रोंग साइड है जैकेट की। ये 4 हैं, चारों के ऊपर कंप्लीट 4 स्टिच बनाएंगे, कोई स्टिच डिक्रीज नहीं होगा। जितने हमने स्टिच डिक्रीज करने हैं वो हमने डिक्रीज कर दिए दोनों साइड। 2 पैटर्न हमने टोटल डिक्रीज कर लिए हैं। बस अब हर रो में हम 4 4 बनाते जाएंगे। इस तरह से अब देखिए लास्ट रो में देखिए 1 2 3 4 हैं, अब भी यहाँ पर 1 2 3 4 हैं, कोई डिक्रीज नहीं है। यहाँ से ये सीधा बनना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ तक आके आपको दिखाती हूँ। लास्ट में देखिए ये 4 हैं, 4 के ऊपर 4 कंप्लीट स्टिच बनाएंगे, कोई डिक्रीज नहीं करेंगे। इस तरह से धागा लिया, लास्ट स्टिच बनाएंगे 1 2 3 थर्ड चेन में। तो अब आप देखिए ये लास्ट रो में 1 2 3 4 हैं, अब भी हमने 1 2 3 4 बनाए हैं। नेक्स्ट में भी 4 के ऊपर 4 बनेंगे, कोई स्टिच डिक्रीज नहीं होगा। दोनों साइड हमारी आर्म होल की डिक्रीज कंप्लीट हो गई है। वर्क को टर्न करेंगे, चार चेन लिए, ये 4 हैं, चारों के ऊपर 4 बनाएंगे, कंप्लीट पैटर्न बनाएंगे। इस तरह से कंप्लीट पैटर्न बनाया है। तो लास्ट 3 रो में देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4।
तो इस तरह से फिर आगे ये बनता जाएगा। अब हमने कोई डिक्रीज नहीं करना, जितने हमने फ्रंट साइड में रखे हैं उतनी रो बनाकर फिर आप यहाँ पर फिनिश कर दें। तो मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए बैक साइड और फ्रंट साइड की मैंने घटाई कंप्लीट कर ली है। ये देखिए ये हमारी राइट साइड है और ये लेफ्ट है जब आप इस जैकेट को पहनेंगे। और ये देखिए ये बैक साइड, जितनी रो मैंने फ्रंट साइड रखी हैं उतनी ही मैंने बैक साइड कंप्लीट कर ली हैं। काउंट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक की शेप देखिए कितनी अच्छी आई है और ये आर्म होल भी देखिए बिल्कुल गोलाई में बना है। काउंट कर ले, ये देखिए ये जो हमारी ये वी शेप बनती जाती है। तो यहाँ तक ये 19 थी, यहाँ शुरू से लेकर ये सारी रो यहाँ तक 19 थी, 19, और उसके बाद ये हाफ है ये रो। तो इस हाफ रो को हम साथ में गिनेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ तक ये 19 है, 19, इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। तो ये 12th रो है हमारी जिसमें ये पूरी वी बनी है। राइट साइड से रो कंप्लीट करके मैंने यहाँ पर धागा फिनिश किया है। ये देखिए इस साइड भी फ्रंट साइड देखिए, यहाँ पर भी देखिए राइट साइड से हमने कंप्लीट करके यहाँ पर धागा फिनिश किया है। और अगर बैक साइड देखेंगे तो यहाँ पर भी हमने ये राइट साइड है जो जैकेट की सीधी तरफ, वहाँ से हमने ये रो कंप्लीट करके धागा फिनिश किया है। तो अब हमने इन दोनों को यहाँ पर स्टिच करना है। ये राइट साइड मतलब सीधी साइड, ये दोनों अंदर वाली उल्टी साइड है, इसको इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे। अब ये भी उल्टी साइड है, ये भी उल्टी साइड है, यहाँ पर मैं इसे स्टिच करूँगी। तो दोनों देखिए अंदर वाली साइड मैंने निकाल ली है। ये देखिए ये सीधी साइड है, इस तरह से इसे मिलाएंगे। एक चेन छोड़ के यहाँ से ये फंदा निकाल लिया मैंने। बस अब हमने ये वी के साथ, ये जो वी है इस वी के साथ मैच करके इसके चारों फंदे ये देखिए ऐसे मैच करके हमने स्लिप स्टिच बनाते जाना है। ये देखिए ये 4 फंदे हैं। फर्स्ट हमने 4 स्टिच है, फर्स्ट स्टिच को लिया और रॉन्ग साइड से दूसरी साइड से भी हमने फर्स्ट स्टिच को लेकर स्लिप स्टिच बनाया, एक चेन ली। देखिए ये सेकंड स्टिच है, ये 4 में से ये सेकंड स्टिच है, इसकी पूरी चेन को लिया मैंने। फिर बैक साइड देखिए ये इसका सेकंड स्टिच है, इसकी पूरी चेन को इस तरह से उठाया, यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली। फिर ये थर्ड स्टिच है, थर्ड स्टिच की चेन को लिया, थर्ड स्टिच की चेन को लिया, यहाँ से भी थर्ड स्टिच की चेन को उठाया, स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली। फिर ये फोर्थ स्टिच है, फोर्थ स्टिच की चेन को लिया और ये इसका फोर्थ स्टिच है वी की, इसकी चेन को लेकर यहाँ पर स्लिप स्टिच किया, उसके बाद एक चेन ली। फिर ये नेक्स्ट हमारे पास 4 स्टिच आ गए वी के और यहाँ पर भी ये वी के 4 स्टिच हैं। पहले वाले को पहले वाले के साथ मिलाएंगे। यहाँ पर पहला स्टिच लिया, यहाँ पर भी पहला लिया, स्लिप स्टिच बनाया, एक चेन ली। फिर ये सेकंड जो डबल क्रोशिया है, यहाँ पर भी सेकंड डबल क्रोशिया है, उसको लिया, स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली। तो इस तरह से हमने दोनों साइड स्टिच करना है, एक चेन ली। तो कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ, दोनों साइड इस तरह से आएगा। देखिए ये राइट साइड सीधी साइड से ये इस तरह की दिखेगी। दोनों साइड मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर मैं फ्रंट साइड में किनारी बनाऊंगी। देखिए यहाँ से शुरू किया हमने, देखिए यहाँ पर आप चाहे तो देखिए नीचे इस तरह से भी रख सकते हैं। यहाँ इस तरह का बॉर्डर है, राइट साइड है ये, चाहे तो आप यहाँ पर भी किनारी बना सकते हैं। अब मैंने जो किनारी बनानी है यहाँ से बनानी शुरू करूँगी और ऊपर से नेक वाली साइड से घूमकर यहाँ पर आएंगे।
यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से मैंने धागा स्टार्ट कर लिया। ये जो पहला हमारा लूप है यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। इसके बाद सिंपल किनारी की है 1 2 3 चेन ली, 3 चेन लेकर इसी लूप में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया किए। एक लूप को छोड़ देंगे, स्किप करेंगे, सेकंड में बनाएंगे। ये देखिए इसको छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया। 1 2 3 चेन लिए। इसी जगह हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए। 3 डबल क्रोशिया बनाकर ये एक लूप को स्किप करेंगे, सेकंड लूप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर देखिए 1 2 3 चेन बनाए। 3 चेन बनाकर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 सिंपल डबल क्रोशिया बनाया है। ये देखिए 3 है, 2 निकाल दिए, फिर 2। एक लूप को स्किप किया, सेकंड में डबल क्रोशिया किया, सिंगल क्रोशिया किया। 3 चेन लिए। देखिए 3 है, 2 और 2 सिंपल डबल क्रोशिया बनाया है। एक लूप को स्किप किया, सेकंड लूप में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। इस तरह से ये आएगी। तो इस तरह से यहाँ पर बनाते जाएंगे। और यहाँ पर जो नेक है, नेक के ऊपर भी इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर भी सेम इसी तरह से ये लूप है। एक एक लूप को स्किप करेंगे और एक एक लूप में बनाएंगे। यहाँ तक आकर मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए नेक के ऊपर बना ली मैंने इस तरह से। तो अब यहाँ पर बैक साइड हमने किस तरह से बनानी है। ये देखिए ये हमारा जहाँ पर हमने स्टिच किया हुआ है लास्ट लूप है। लास्ट लूप में हमने 3 चेन लेकर लास्ट लूप में मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। और यहाँ पर हम 3 बार बनाएंगे। 1 2 3 ज्वाइन। देखिए ये हमारी बैक साइड आ गई। बैक साइड हमने ये जो पहला हमारा 4 की वी बनती है, ये सेंटर में जहाँ चेन ली है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हम फिर से 3 चेन लेकर 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट जो वी है इसके सेंटर में यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो मैं इसी तरह से बनाकर दूसरी साइड आऊँगी। यहाँ ज्वाइन किया। तो मैं यहाँ आपको ये देखिए यहाँ तक आके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने ज्वाइन किया हुआ है दोनों साइड्स को। तो इस साइड का जो पहला लूप है अब हमने यहाँ पर ज्वाइन करना है। यहाँ पर पहले हम 3 चेन लेकर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये पहला जो लूप है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, 3 चेन लेकर। बाकी का उसी तरह से है। बैक साइड मैंने आपको बता दी किस तरह से हमने बनानी है। अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ पर ज्वाइन करते जाएंगे। एक को स्किप करेंगे, दूसरे में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो मैं कंप्लीट करके ये देखिए ये नेक की सारी साइड से कंप्लीट करके यहाँ फ्रंट साइड से कंप्लीट करके ये कॉर्नर तक आऊँगी। दूसरे कॉर्नर तक मैं आ गई। ये देखिए अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है।
मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह की किनारी बनाई है। अगर आप बटन पट्टी बनाना चाहते हैं तो ये जो हमारे लूप है यहाँ पर आप दो दो डबल क्रोशिया बनाकर आगे इसके फंदे उठा सकते हैं। जैसे ये देखिए ये जो लूप है दो यहाँ पर बनाएंगे। अगर आपने बटन पट्टी बनानी है तो फिर आप सारे ये जो चेन और डबल क्रोशिया आता है यहाँ पर दो दो लूप बनाते जाएं, एक दो दो डबल क्रोशिया बनाते जाएं दो। अगर आपको कम लगे कहीं पर तो तीन भी बना सकते हैं। इस तरह से आप बटन पट्टी भी बना सकते हैं दो दो बनाकर। ये देखिए इस तरह से, फिर इसके ऊपर एक रो और आएगी, फिर एक रो और आएगी। तो अभी मैं बनाकर यहाँ तक आती हूँ। ये देखिए लास्ट तक मैंने बना लिया। अब ये जो लूप है आखिर वाला, यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। यहाँ से टर्न किस तरह से लेंगे, तीन चेन लिए, यहाँ जो लास्ट लूप है यहाँ पर हमने तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक, दो, तीन, तीन डबल क्रोशिया बनाए। ज्वाइन देखिए कहाँ पर करेंगे, ये हमारे पास दो दो, ये देखिए इस साइड से देखिए इसमें हमने एक चेन में दो बनाए हैं, दूसरी चेन में भी दो बनाए हैं। तो जो हमारे पास ये फर्स्ट चेन है जहाँ पर ये दो बने हैं, फर्स्ट चेन यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया यहाँ पर। फिर जो नेक्स्ट चेन है ये दो चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, जिसमें हमने ये दो दो स्टिच बनाए हैं। एक चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब ये दूसरी चेन है, यहाँ पर भी मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। एक, दो, तीन चेन लिए, इसी चेन में देखिए तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक, दो, तीन। ये हमारे पास दो चेन है जिसमें हमने ये दो दो बनाए हुए हैं। पहले वाली जो चेन है उसको लेकर मैंने सिंगल क्रोशिया किया, फिर सेकंड चेन है वहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर तीन चेन लेंगे और यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देखिए ये एक और दो चेन, फर्स्ट चेन जिसमें ये दो बनाए हैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर ये सेकंड चेन जहाँ दो बने हैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर तीन चेन लेंगे और यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो नीचे वाली साइड हम इस तरह से किनारी बनाएंगे। तो ये मैं सारी बना के यहाँ तक आऊँगी। तो लास्ट में देखिए किस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये दो बनाए हैं, ये दो बनाए हैं, तो यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए सारा जैसे हमने बनाया है उसी तरह से ही ये पहले वाले दो हैं, उसकी चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया किया, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर हमने तीन चेन लिए, यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक, दो और तीन, और ज्वाइन करेंगे। ये जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है इस साइड का, इस सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। तो ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम आर्म होल की भी किनारी बना लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने तीन तीन डबल क्रोशिया लेकर किनारी बनाई है, लेकिन आर्म होल की किनारी थोड़ी छोटी बने इसलिए मैंने दो दो डबल क्रोशिया लेकर यहाँ पर मैं किनारी बनाऊंगी। एक नॉट बना ली हमने। स्टार्ट देखिए कहाँ से किया, ये हमारा मार्कर है। मार्कर के बाद ये जो चार स्टिच है यहाँ सेंटर में हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तीन चेन लिए, यहीं पर हमने दो डबल क्रोशिया बनाए, एक और दो, दो डबल क्रोशिया बनाए। ज्वाइन देखिए ये जो हमारा पहला लूप है यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। एक, दो, तीन चेन,
2 डबल क्रोशिया, एक लूप स्किप करेंगे, सेकंड लूप में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। सेम उसी तरह से बनानी है जैसे हमने फ्रंट साइड बनाई है, बस हमने 3 डबल क्रोशिया की जगह 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। एक लूप स्किप करेंगे, सेकंड में बनाएंगे। तो ये कंप्लीट करूंगी मैं यहाँ से बनाकर यहाँ तक आऊंगी। लास्ट में देखिए किस तरह से बनाएंगे। 3 चेन लिए, 2 डबल क्रोशिया किए यहाँ पर, 1 और ये 2। उसके बाद ये एक लूप है मेरे पास, इसको स्किप करेंगे और उसके बाद देखिए, ये देखिए यहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया के सेंटर से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया है उसके सेंटर में यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इस लूप को स्किप करेंगे, उसके बाद ये 2 चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। 3 चेन लिए, 2 डबल क्रोशिया बनाए यहाँ पर और यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए ये मार्कर को आप उतार दें। ये वाले 2 स्टिच, ये वाले 2 स्टिच हम स्किप करेंगे। पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, 1 चेन लिया, यहाँ पर मैं धागा काट दूंगी। तो ये इस तरह से बनेगा। ये देखिए इस तरह से बना है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड बना लूँगी। तो अब मैं आपको एक बार पूरी जैकेट दिखा देती हूँ। देखिए ये जो हमने फ्रंट में किनारी बनाई है, अगर आप किनारी नहीं बनाना चाहते तो वीडियो में मैंने बताया है किस तरह से यहाँ पर बटन पट्टी बन सकती है। और ये इसका वी का पैटर्न है, इस तरह से इसमें वी बनती जाती है। और ये इसका नेक और आर्म होल। तो कंप्लीट जैकेट मैंने आपको दिखा दी है। तो अब बात करते हैं, अगर आपने इसे छोटे या बड़े साइज़ में बनाना है तो आप कितनी चेन्स लेंगे शुरू में। ये देखिए मैंने बनाई है 36-38 चेस्ट साइज़ के लिए। मतलब अगर आपकी चेस्ट साइज 36 है या 38 है तो आपने 240 चेन्स ही लेनी है स्टार्टिंग में 2 धागों के साथ। यहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग चेन्स विद 2 थ्रेड्स। जो 2 हमने धागे लेकर बनाई है वो आपने 240 लेनी है। उसके बाद हमने 4 एक्स्ट्रा चेन ली थी 1 थ्रेड विद 1 सिंगल थ्रेड के साथ टू स्टार्ट न्यू रो। नई रो स्टार्ट करने के लिए बाद में हमने 4 चेन एक्स्ट्रा ली थी। तो इसको अगर हम काउंट नहीं करें तो आपने 240 चेन्स लेनी है 2 धागों के साथ 2 थ्रेड्स। और यहाँ पर देखिए 12 मैंने रखे हैं। ये जो पैटर्न है हमारे वी के, इसे आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हमने वी के फ्रंट साइड इस साइड रखे हैं। फिर लिखा है फ्रंट साइड पैटर्न, दूसरी साइड भी ये फ्रंट साइड के 12 है। अगर आप इसे काउंट करेंगे 12 प्लस 12। और बैक साइड हमने, ये जो बैक साइड है यहाँ पर हमने 24 रखे हैं 24। बैक साइड अगर आप ये सारे काउंट करेंगे तो ये 24 आएंगे 24। टोटल जो पैटर्न अगर आप सारे राउंड के यहाँ से लेके काउंट करेंगे पूरे तो ये 48 है 48 पैटर्न के लिए आपने 240 चेन लेनी है। किस हिसाब से, एक जो हमारा ये वी का पैटर्न है तो एक पैटर्न के लिए हम 5 चेन्स लेते हैं। 48 पैटर्न मैंने रखे हैं तो 48 को 5 पे मल्टीप्लाई किया 5 पे 240 चेन्स आई विद 2 थ्रेड्स। जो हमने 2 धागों के साथ शुरू में चेन बनाई थी वो 240 चेन इस हिसाब से आई। तो इसी तरह से आप बाकी के चार्ट को समझ सकते हैं। अगर आपका चेस्ट साइज देखिए 40 है तो आपने ये जो 13 पैटर्न लेने हैं 13 और 13। यहाँ पर ये जो वी के पैटर्न है ये 13 आएंगे, फिर यहाँ पर भी 13 आएंगे, टोटल ये 26 हो जाएंगे 26। और फिर 26 आपने लेने हैं बैक साइड के लिए। टोटल फिर आपके 52 पैटर्न हो जाएंगे 52। और उसके लिए आपने 5 चेन मैंने बोला आपको एक्स्ट्रा लेनी है तो आपके यहाँ पर 260 आएंगी चेन्स शुरू में जो आपने 2 धागों के साथ लेनी है। और यहाँ पर देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊपर मैंने लिख दिया है क्रोशे येलो जैकेट। क्रोशे हुक हमने 11 नंबर के ऊपर सारी जैकेट बनाई है 3 mm और वूल मेरी लगी है 250 ग्राम। बाकी अगर आप इसे छोटे साइज में बनाते हैं, ये 24 है 26 है, बहुत छोटा चेस्ट साइज है 28 है, तो फिर आपने ये नेक का जो लेंथ है ये भी आपने छोटी रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर ये 12 रो रखी हैं तो आपने 12 नहीं रखनी, आप थोड़ी कम रखेंगे छोटे चेस्ट साइज के लिए।
और इसी तरह से यहाँ पर मैंने 4 पैटर्न डिक्रीज किए हैं नेक के लिए, तो आप यहाँ पर 3 पैटर्न डिक्रीज करें, 3 इस साइड 3 इस साइड। और यहाँ पर आप 1 पैटर्न डिक्रीज करें, मैंने 2 किए हैं छोटे चेस्ट साइज के लिए। तो ऊपर जाकर फिर आपके पास 4 पैटर्न आएंगे, 4 यहाँ पर आएंगे, 3 यहाँ पर डिक्रीज किए 7 और 1 यहाँ पर 8। तो 8 पैटर्न आपके फ्रंट साइड के इस तरह से डिक्रीज होंगे। 28 के लिए आप यहाँ पर 5 रख ले, 5 यहाँ पर 3 डिक्रीज करें 8 और 1 यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 9 पैटर्न है। इस तरह से आप अगर बड़ा चेस्ट साइज बनाते हैं तो फिर आप यहाँ पर जैसे ये बहुत बड़ा आप चेस्ट साइज बनाते हैं तो यहाँ मैंने 6 रखे हैं ऊपर, आप 6 की जगह 8 रख लें। और यहाँ मैंने 4 डिक्रीज किए हैं, आप 4 की जगह 5 डिक्रीज कर लें। और यहाँ मैंने 2 डिक्रीज किए हैं, आप 3 डिक्रीज कर लें। तो इस तरह से आप 16 पैटर्न हो जाएंगे। इसी तरह से और बड़ा बनाते हैं तो यहाँ पर आप 9 रख सकते हैं, बाकी 5 और यहाँ पर 3। मैंने इसे 36 38 के लिए बनाया है। अगर आप 40 चेस्ट साइज बनाते हैं तो आर्म होल जो है यहाँ पर मैंने 6 रखे हैं, आप 6 की जगह 7 रख लें, 7 और 4 यहाँ पर रखें, 7 4 11 और 2 यहाँ पर डिक्रीज करें तो 13 हो जाएंगे, 13 पैटर्न। और इसी तरह से अगर आप ये नेक्स्ट चेस्ट साइज बनाते हैं 14 पैटर्न है अगर आपके पास फ्रंट साइड में, तो फिर आप यहाँ पर 7 रख सकते हैं, यहाँ पर 5 डिक्रीज कर सकते हैं। मैंने 4 किए हैं, 4 की जगह 5 डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 2 रखें डिक्रीज के लिए, 5 2 7 और 7 ये 14 पैटर्न हो जाएंगे। इसी तरह से अगर नेक्स्ट चेस्ट साइज 15 आपके पास फ्रंट साइड है तो आप यहाँ 7 की जगह 8 रख लें, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2, तो आपके ये 15 पैटर्न हो जाएंगे। इस तरह से आप आर्म होल को डिक्रीज कर सकते हैं। तो सारा मैंने आपको बता दिया। तो आप अब ये जैकेट जब भी बनाए तो मुझे इसकी पिक मेरे फेसबुक पेज पर शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।